हेलो एवरीवन। तो आज हम आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 10th का। तो जो बच्चे 2021 में क्लास 10th के बोर्ड देने वाले हैं फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड, तो उन लोगों के लिए आज कुछ यूज़फुल टिप्स मिलने वाली हैं। तो देखते रहिए वीडियो को। तो सबसे पहली जो चीज़ है सब लोग के माइंड में इस वक्त चल रही होगी, जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में आए हैं इस साल, कि हम करें स्टार्ट कैसे करें, हम क्या करना चाहिए इस वक्त। तो सबसे पहला जो चीज़ है बहुत कॉमन सी है और यूजुअली लोग नहीं बताते कि आपको सबसे पहले डाउनलोड करनी है एनसीईआरटी सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में। मतलब आप उसकी साइट पे जाइए, गूगल पे एनसीईआरटी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से जाइए और सारी बहुत ईजीली आपको अवेलेबल होंगी। अदरवाइज़ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसको, उनकी पीडीएफ्स। सारी सब्जेक्ट्स को आपको डाउनलोड करके रखनी है अपने पास। उसके बाद इनिशियली आप कम से कम 1 घंटा पढ़ने का रूटीन डालिए, क्योंकि 10th की पढ़ाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको एक रूटीन बनाना होगा। तो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो सब लोग का रूटीन बहुत इम्बैलेंस हो गया है, तो उसके लिए इनिशियल लेवल के लिए आप सिर्फ 1 घंटे से स्टार्ट करें, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है खुद पे। तीसरी पॉइंट, डू नॉट कंपेयर योर पेस विद अदर्स। इसका मतलब ये है कि आप अपनी पेस को दूसरों से कंपेयर ना करें। मतलब ये ना देखें कि आपका दोस्त कितनी देर पढ़ रहा है या आपकी फ्रेंड ने या आपके स्कूल वाले टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो इतना नहीं हो पाता, क्योंकि कोई प्रिपेयर नहीं है इस सिचुएशन के लिए, ना तो बच्चे और ना ही टीचर। तो सबसे पहले आपको खुद पे काम करना है। चौथा, फिक्स योर रूटीन फर्स्ट, डोंट कॉपी अदर्स टाइम टेबल। तो सबसे पहले बेवकूफ़ी वाली जो चीज़ बच्चे करते हैं कि सबसे पहले जाके देखेंगे कि टॉपर्स का टाइम टेबल चेक करेंगे। तो वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो आपको खुद का टाइम टेबल बनाना है, आपके घर के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ बेस्ट है और क्या काम करेगा, और वो आप ही बता सकते हैं। कोई टीचर, कोई गाइड, कोई कुछ नहीं बता सकता, कोई यूट्यूब चैनल नहीं बता सकता। फिफ्थ पॉइंट ये, जॉट डाउन योर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट लाइक योर फेवरेट सब्जेक्ट। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए, अगर आप 9th क्लास के अपना अच्छे से आपने पढ़ाई की है तो आपको ये चीज़ डेफिनेटली पता होगी कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कुछ बच्चों को हिंदी पसंद है, किसी को इंग्लिश, किसी को मैथ्स, तो किसी को साइंस, किसी को एसएसटी। दैट मीन्स आप अपना एक सब्जेक्ट उठा लीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसे आपको पढ़ने में मज़ा आता है, चाहे वो कैसा भी पढ़ाई हो। आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहे एनसीईआरटी पढ़ें, या यूट्यूब पे ऐसे ही रैंडम उसकी वीडियोस देखें। एटलीस्ट आपको एक हैबिट लगेगी कि हाँ, आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मेरा कोर्स है। उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट ओनली, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप उस सब्जेक्ट से शुरू करें। आगे हम इसका सिलेबस भी आपको ब्रीफ में बता देंगे। जहाँ तक अभी बात चल रही है तो सीबीएसई के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो शायद आपका सिलेबस कम हो सकता है, बट जब तक नहीं हो रहा है तो आप ये तो कंटिन्यू करें। फॉर वीक सब्जेक्ट्स लर्न्स द बेसिक फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आपको उस सब्जेक्ट का बेसिक से स्टार्ट करना है। मतलब अगर आप 10th में हैं तो एक बार को जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे प्लस माइनस, डिवाइड, एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो आप अपने ग्रामर पे, रीडिंग स्किल्स पे काम करें, क्योंकि ये टाइम आपके लिए एकदम वरदान की तरह है कि अगर आपने इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि स्कूल अगर आप जाने लगेंगे तो आपके पास, मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम मिलने वाला है इन चीज़ों पे काम करने के लिए। तो अब आगे देखते हैं। थिंग्स टू कीप इन माइंड। सबसे पहली चीज़, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, फॉलो लिमिटेड रिसोर्सेज। तो जैसे ही चीज़ें सही होने लगेंगी, लॉकडाउन अनलॉक होगा, तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे कि चलो आज हम ये वाले टीचर से आज पढ़ते हैं, या इस वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप डिसाइड कर लीजिए कि पहले आप ये नहीं कि आज 10 दिन इसके पास पढ़ के देख लिया, फिर 10 दिन उसके पास पढ़ के देख लिया। आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शन इन केस ऑफ टीचर ऑल्सो एंड इन केस ऑफ स्टडी एंड बुक्स ऑल्सो, कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। या तो आप एक टीचर डिसाइड कर लीजिए या कोई चैनल फॉलो कर लीजिए, पर वो एक ही करिए। ये नहीं कि हर दिन आपका इंटरेस्ट बदल रहा है। अगर आपको इंस्टीट्यूट एक है तो आप उसी को कंटिन्यू करिए। और अगर सिमिलरली फॉर बुक्स ऑल्सो, कि अगर आपको बुक्स आपने डिसाइड कर ली कि अच्छा ये इस रेफरेंस बुक से मैं पढ़ने वाला हूँ, तो आप पूरे साल उसको ही रिवाइज करें कम से कम 3 से 4 बार। तब आपको बेटर रिजल्ट आप
सोच सकते हैं उनके उसके बारे में। सेकेंड चीज़, सेल्फ स्टडी इज़ द की, मेक सेल्फ नोट्स। अब आपको कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान, शायद टॉपर भी, अपने नोट्स आपको शेयर कर लेगा, तो भी आपको मुझे नहीं लगता कि उससे फ़ायदा होने वाला है जब तक कि आप खुद अपने हाथों से ना लिखें। क्योंकि अपनी हैंडराइटिंग में जब चीज़ लिखी जाती है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो बेशक आप किसी के भी नोट्स, मैं भी अभी चैनल पे नोट्स अपलोड करूँगी, बट उसको देखकर या तो आप उसके प्रिंट निकलवा लें या फिर उसे कॉपी करके अपने आप से लिखें, क्योंकि जब अपनी हैंडराइटिंग में लिखा जाएगा तो अच्छे समझ में आएगा। और सेल्फ स्टडी ही की है, मतलब आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, कोई आपके घर पे आके इंडिविजुअली आपको नहीं पढ़ा सकता, स्पेशली इस टाइम पे। मोर एम्फोसिस ऑन द वीक सब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि ये मेरा वीक सब्जेक्ट है तो आपको सबसे ज़्यादा उस पर काम करना है। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है और आप 1 घंटा मैथ्स करते हो, और आपका हिंदी में आपको मात्राएं आपकी वीक हैं, तो आपको हिंदी कम से कम 1.5 घंटा तो पढ़नी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। क्योंकि अधिकतर जनरली यही होता है कि 10th की परसेंटेज मैटर करती है, इस सेंस में कि मोस्टली बच्चे बैलेंस नहीं बना पाते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है, कि वो 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, स्पेशली इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी सबसे कम ध्यान देने वाले सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, और पता चलता है बाद में इसी में ही परसेंटेज आपकी सबसे अच्छी आती है। ठीक है, एवरी सब्जेक्ट इज़ इंपॉर्टेंट, ये मैं बता चुकी हूँ। अभी ओनली वन रेफरेंस बुक इज रिक्वायर्ड, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि केवल एक बुक आपको डिसाइड करनी है, वो आप स्टार्टिंग में अभी एनालाइज कर लीजिए। उसके लिए आप टाइम ले सकते हैं कि आपको कौन सी बुक आपको समझ में आ रही है, जिसकी लैंग्वेज ईजी हो, उसी को बस आपको बार बार रिवाइज करना है, और हाँ, वो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगली जो बोनस टिप मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से देना चाहूँगी वो ये, गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज। अगर आपके आसपास कोई आपके बड़े भैया या कोई बड़ी दीदी हैं, या कैसे भी ऑनलाइन अगर आप अवेलेबल कर सकते हैं, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर आप पहले से ला के रख लीजिए। अगर नहीं भी हैं तो मैं चैनल पे अपलोड कर दूँगी, अगर अदरवाइज़ आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, गूगल पे बहुत सारा मैटर कंटेंट है। तो आप उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस लेवल का क्वेश्चन आता है। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है तो उसके पक्का एक बार गो थ्रू करिए, चाहे बेशक समझ में कुछ भी ना आए, लेकिन एक बार आपको उसे चेकआउट ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, अगर मैं बात करूँ साइंस के रिगार्डिंग, तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के डायग्राम्स नहीं उन्हें बनाने आते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये आपको जो टाइम मिल रहा है, तो एटलीस्ट आप रफ स्केचेस से ही स्टार्ट करें, लेकिन डायग्राम बनाना सीखें। और नीटनेस, मतलब ये मोस्टली अंडररेटेड एकदम चीज़ होती है, जो लोग नहीं ध्यान देते हैं, वो ये कि मान लीजिए आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप साफ लिखते हो, मतलब स्पेसिंग देते हो, नीट एंड टाइडी करते हो, रफ वर्क बनाते हो मैथ्स में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आगे चैनल पे डिस्कस करूँगी और वीडियोस बना के। तो ये बहुत बेसिक सा चीज़ें हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ें नहीं ध्यान देते कि नहीं, हमें तो बस कंसेप्ट आना चाहिए, बाकी तो हम लिखे आएंगे। तो ये चीज़ें नहीं चलती हैं ऐसे। नेक्स्ट है रिविजन एंड री रिविजन, मतलब आपको रिवाइज करना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, कम से कम 4 बार आपको रिवाइज करना है। और सबसे पहली जो चीज़ है वो एनसीईआरटी आपको इतनी अच्छी तरह से आनी चाहिए कि आपको ये पता हो कि अच्छा ये डायग्राम इस वाले पेज पे है, लेफ्ट या राइट, ये चीज़ तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। और जो बच्चा 2-3 बार पढ़ लेगा तो उसे तो फिर बहुत चीज़ें अच्छे से, मतलब उसको माइंड में उसकी माइंड मैपिंग चलती है कि अच्छा ये वाली चीज़ इस वाले पेज पे थी, या कौन सा चैप्टर आगे है और कौन सा पीछे। उसके बाद टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि चाहे वो आपका स्कूल ले रहा हो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, या आपका अनलॉक होने के बाद अगर स्कूल में प्री बोर्ड्स जो होते हैं बेसिकली, उनको आपको अवॉइड नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये सोचते हैं कि अरे अभी तो हमारा सिलेबस नहीं हुआ है, तो फिर हम कैसे दे दें अभी प्री बोर्ड। जैसा भी है, बेशक आपके बहुत कम मार्क्स आए या बेशक आप फेल हो जाओ, लेकिन आपको एटलीस्ट वो 3 घंटा जो बैठने की आपको जो वो हैबिट है वो बनाए रखनी है, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने जिन बच्चों को देखा है कि जिन बच्चों ने सबसे ज़्यादा टेस्ट दिए हैं, उन लोगों की ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस अच्छी होती है बोर्ड रिजल्ट के अंदर। तीसरी जो लास्ट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। ये आपको सब लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन मंडे ट्यूसडे तो आपने बिल्कुल दम लगा के पढ़ लिया और उसके बाद आप नहीं पढ़े। तो इसका मतलब ये है कि आपको रेगुलर बेसिस से पढ़ना है। बेशक आप स्टार्टिंग में 1-1 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको अपना पेस बनाना है, और पढ़ना रोज़ है। ऐसा नहीं कि आज चलो हम मूवी देखने चल रहे हैं, या आज पढ़ लेते हैं कल नहीं पढ़ते हैं। आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। टिप्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमने
आगे डिस्कस के लिए बोला था। सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलूँगी कि एनसीईआरटीज़ आपको गो थ्रू करनी है अच्छे से, मतलब आपको सबसे पहली बुक जो उठानी है रिवीजन के लिए वो होगी एनसीईआरटी। दूसरा, मैथ्स के अंदर आप डिसाइड किया होगा आपने, बेसिक या स्टैंडर्ड आपने जो भी ऑप्ट किया होगा, आपको उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने बेसिक्स लिया है तो आप पहले एनसीईआरटी सॉल्व करें, फिर आरएस अग्रवाल देखें और फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स करें। और अगर आपका स्टैंडर्ड आपने लिया है मैथ्स में तो आप पहले एनसीईआरटी सॉल्व करें, देन आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल दोनों, मतलब आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग कि जो चीज़ आपको अभी सूट कर रही है, बाकी फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसे भी कैसे करना है। और फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स तो करने ही है। साइंस में आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था साइंस का। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले एनसीईआरटी ख़त्म होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, क्योंकि बहुत पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा टेस्ट की गई है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ज़्यादा साइंस के अंदर। इसमें भी आपको रेफरेंस बुक रेफ़र करनी है जो कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हो। एसएसटी में फिर से वही एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर पेपर सिमिलर फॉर इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो। तो आई होप आपको ये सब टिप्स थोड़ी हेल्पफुल लगी हों। इफ़ दीज टिप्स हेल्प यू देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।